प्रिय श्रोताओं, आज आपके समक्ष मैं अपनी लिखी एक और कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है हॉस्टल। हॉस्टल यह शब्द सुनते ही कल्याणी स्तब्ध रह गई। सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। कुछ पलों तक शून्य को ताकती रही। जो कुछ राकेश ने कहा वह सच है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। पर सच तो आखिर सच है। राकेश ने फैसला कर लिया था, 3 दिन बाद कानू हॉस्टल जाएगा। इतना बड़ा निर्णय लेने में राकेश ने तनिक भी देर न लगाई। कल्याणी को यूं लगा जैसे उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई हो। यह ठीक है, उसके अत्यधिक लाड़ प्यार ने कानू को शरारती एवं जिद्दी बना दिया। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। स्कूल से भी कई दफ़ा शिकायतें आ चुकी है। पड़ोसियों ने भी कानू की बाबत कई बार उलाहने दिए हैं, पर इन सब समस्याओं का समाधान हॉस्टल तो नहीं। क्या राकेश यह भूल गया? विवाह के 7 वर्ष बाद भगवान ने उसकी सूनी गोद हरी की थी। कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी, किस किस दर पर माथा नहीं टेका, कितने ही गंदे तावीज करवाए, तब जाकर उसके घर का चिराग रोशन हुआ। 8 वर्ष का भोला बालक कैसे रह पाएगा माँ के बिना? कानू के हॉस्टल जाने की कल्पना मात्र से कल्याणी के रोंगटे खड़े हो गए। जब कानू ने आकर यह पूछा, मम्मी पापा मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं, तो उस मासूम की बात सुन कल्याणी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसे लगा वह यशोदा मैया है और उससे उसका कानूड़ा कह रहा है, मैया लोग बाग झूठी शिकायतें कर रहे हैं, मैंने कोई शरारत नहीं की, मुझ पर यकीन करो। मैया तो कानूड़ा पर यकीन कर भी ले, क्योंकि माँ का हृदय जो ठहरा, पर नंद बाबा को कौन समझाए। बाबा माने तब तो। राकेश की प्रकृति और स्वभाव से कल्याणी भली भांति परिचित है। उसे मालूम है वह दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष है, जो कह दिया सो कर दिया। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले राकेश ने कल्याणी से कोई भी मशवरा नहीं किया। अचानक से नादिर शाही फरमान सुना दिया। कानू तो कल्याणी के जिगर का टुकड़ा है, राकेश अच्छी तरह जानता है। उसके 10 बार निहोरा करने पर ही खाना खाता है। रात में जब तक कल्याणी सर पर हाथ फेर कर कहानी न सुनाए, तब तक उसे नींद नहीं आती। कल्याणी का हाथ अपने हाथ में लेकर ही सोता है कानू। कल्याणी के मनोमस्तिष्क में कितनी ही चिंताओं ने डेरा जमा लिया। कैसे रहेगा उसके बिना कानू हॉस्टल में? इतनी तीमारदारी वहाँ कौन करेगा? वह स्वयं भी कैसे रह पाएगी अपने लाल का मुख देखे बिना? उसने राकेश से कहा, जी ऐसा नहीं हो सकता, अपना बच्चा अपने पास ही रहे, यहीं इसे ठीक से पढ़ाएं, इसकी समुचित देखभाल एक बार फिर से नए सिरे से करें। शरारत तो बचपन में सभी करते हैं, आपने भी तो की होगी, पर ससुर जी ने आपको तो कभी हॉस्टल नहीं भेजा। देखो कल्याणी, कोई भी निर्णय समय एवं परिस्थिति के हिसाब से लिया जाता है। मेरे पिता ने अपनी समझ से काम लिया और मैं अपनी सोच के अनुसार जो बेहतर समझूंगा अपने बच्चे के भविष्य के लिए करूंगा। तुम अपने ममता रूपी जल से इस नन्हे पौधे को कुछ अधिक ही सींच दिया है, पर यह मत भूलो इसे अनुशासन की कड़ी धूप भी चाहिए, तब यह नन्हा पौधा फलेगा फूलेगा, एक विशाल वृक्ष का आकार लेगा और इसी वृक्ष की घनेदार पत्तों की छाया में हम अपना बुढ़ापा आराम से बिताएंगे। मैं कानू का पिता हूँ, दुश्मन नहीं। बच्चे को शिक्षित, अनुशासन प्रिय, कर्मठ एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, तभी तो दुनियावी दौड़ में यह शामिल हो सकेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हॉस्टल का अनुशासन, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का माहौल इसके विकास में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राकेश की ठोस बातों ने तत्क्षण कल्याणी को आश्वस्त कर दिया। आज कानू हॉस्टल जा रहा है। वह तो ऐसा खुश है मानो नानी घर जा रहा हो, पर कल्याणी सुबह से ही उदास है। रह रह कर मन की पीड़ा आंखों से झलक जाती है। सुबह से न जाने कितनी बार
अपने बच्चे के कपोलों को चूमा। सारा प्यार, स्नेह, ममता का कलश मानो आज ही अपने लाल पर उड़ेल देना चाहती हो। कानू जब गाड़ी में बैठा तो कल्याणी की आंखों से आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संयत कर अपने लाल को आशीर्वाद की बौछारों के साथ विदा किया। कानू को हॉस्टल गए 3 महीने हो गए। इस बीच कल्याणी न जाने कितनी ही बार जार जार रोई। हृदय जब ज़्यादा व्याकुल हो उठता तो उसकी ममता का अमृत छातियों से बूंद बूंद रिस पड़ता। बच्चे के विरह ने उसे बावरी बना दिया। अचानक आधी रात को उठकर कानू के बिस्तर को ठीक करती, तकिए का लिहाफ बदलती, तकिए के पास ही धुली हुई चद्दर रख देती, उसके खिलौनों को निहारती, कॉपी में लिखे उसके अक्षरों को चूमती। राकेश को निश्चित भाव से सोए देखती तो उसे गुस्सा आ जाता। कैसा निर्मोही पिता है, बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं, घोड़े बेचकर सोया पड़ा है। एक हद में न जाने कितनी बार राकेश को कोसती, पर इन सब से बेखबर राकेश निश्चिंत है। उसे मालूम है उसका बच्चा सही जगह है। बच्चे से प्यार वह भी करता है, पर उसका प्यार खुली आंखों वाला है, कल्याणी की तरह अंधा नहीं। एक दिन हॉस्टल से खबर आई कानू बीमार है। कल्याणी को साथ ले पहली गाड़ी पकड़कर राकेश हॉस्टल पहुंच गया। प्रबंधक की आज्ञा ले राकेश और कल्याणी कानू के कमरे में आ गए। माता पिता को आया देख कानू ने उन्हें पहली बार पैर छूकर प्रणाम किया। कानू के इस आचरण ने राकेश के अंतर्मन को गीला कर दिया। आज उसे लगा कानू को हॉस्टल भेजने का निर्णय बिल्कुल सही था। हॉस्टल प्रबंधन के अलावा दूसरे बच्चे भी कानू की सेवा में लगे थे। बुखार कम था सो कल्याणी बच्चे को घर ले आने की जिद करने लगी। इस बार राकेश कल्याणी की बात को टाल न सका। प्रबंधक की आज्ञा से बच्चे को अपने साथ घर ले आया। कानू के घर आते ही कल्याणी की तो दुनिया ही बदल गई। उसकी खुशियों को तो मानो पंख लग गए। अपने लाड प्यार से बच्चे को सराबोर कर दिया। किंतु अब कानू को माँ का इतना प्यार अच्छा नहीं लगता। माँ कहती बाबू खा लो, तो कानू कहता थाली लेकर क्यों दिन भर पीछे पड़ी रहती हो। सुबह नाश्ता, दोपहर तथा रात का भोजन के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं खाना। सारे काम नियम से करो। स्नान करने स्वयं चला जाता, अपना बिस्तर भी खुद ही लगा लेता, अपने आप ही सो जाता। कल्याणी को लगता 3 महीनों में ही उसका बच्चा बड़ा हो गया। निगोड़ा कैसी समझदारी भरी बातें करता है। कितने चाव से उसे अपने साथ घर लाई थी। उसे खूब प्यार करेगी, खूब खिलाएगी पिलाएगी, रगड़ रगड़ कर नहलाएगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी। पर इसे तो हॉस्टल की हवा लग गई, हाथ ही नहीं रखने देता। जब भी कल्याणी स्नेह करती, अपने पास बैठाती तो कहता मम्मी मेरे पढ़ने का समय हो गया, मुझे जाने दो। हॉस्टल से आने के बाद कानू का भी मन घर में नहीं लगता। कल्याणी जल्द उसे हॉस्टल भेजना नहीं चाहती। उसे अपने पास रख अधिक से अधिक ममता की अतृप्त प्यास को बुझाना चाहती है। पर उस दिन हॉस्टल से जब कानू के सहपाठी का फ़ोन आया तो वह तत्काल हॉस्टल जाने की जिद कर बैठा। उसकी जिद के आगे कल्याणी की एक न चली। अंत में विवश होकर उसने राकेश से कहा कल कानू को हॉस्टल पहुंचा दीजिए। कल्याणी की बात सुन खुशी के मारे राकेश का मन रोने को हो आया। पर रोए कैसे, वह पुरुष है, उसे रोने का भी अधिकार नहीं। पर आंसू कब मानते हैं, छलक ही तो पड़े। कल्याणी की नज़र बचा उन छलकते मोतियों को चुपके से राकेश ने अपनी रुमाल में सहेज लिया। दूसरे दिन कानू हॉस्टल जा रहा था, पर कल्याणी की आंखों में आज खुशी के आंसू है। चेहरे पर संतोष झलक रहा है। वह जान गई उसका लाल उसके बगैर भी रह सकता है, अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है, एक अलग दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की क्षमता रखता है। आज वह निश्चिंत है, दिमाग पर कोई तनाव नहीं। दरवाजे पर गाड़ी आ गई। कानू जब राकेश के साथ गाड़ी में बैठ गया तो कल्याणी ने कहा भगवान से प्रार्थना कर मैं अभी आती हूँ। मुरली वाले के सामने
उसने जब हाथ जोड़े कानू के लिए प्रार्थना की तो मुरली वाला अधरों के बीच मुरली दबाए मानो कह रहा हो, मैया पिछले दफ़े तो बंध गया था, इस दफ़ा नहीं बंधूंगा, कहे देता हूँ। कल्याणी को यूं लगा मानो कानू की शक्ल में माखन चोर उसके घर में विराजमान हो। कानू और मुरली वाला और कानू दोनों जैसे एकाकार हो गए हों। वह दौड़कर दरवाजे तक आई तो देखा उसका लाल, उसका कानूड़ा जा चुका था। धन्यवाद। मेरी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।